हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्यों होती है। इसके बारे में पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। क्लियर? या रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो हेडिंग बनाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्लियर? तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। बहुत सारे बच्चों की नहीं समझ में आता कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एक बहुत कठिन काम होता है या बहुत टफ लगता है। तो कोई भी टफ नहीं है, बस कल छोटा सा रूल है यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जैसे हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको। चलिए हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन आपका क्या बनता है? H2O यानी कि जल बनता है। क्लियर? तो इसको हमको संतुलित करना। देखिए संतुलित का मतलब क्या होता है। जैसे संतुलित का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे जब बाजार से सब्जी लेने के लिए जाते हैं, अब तो मान लीजिए कंप्यूटर का बाट आ गया है, लेकिन पहले क्या था? ये था बाट, यानी कि जो तौलने वाला था एक तरफ बाट रखा रहता था और दूसरी तरफ जो आपको सामान लेना होता है वो सामान, जैसे सब्जी लेना है या गेहूं चावल लेना है, उसको रखा जाता था। तो जब वो बराबर हो जाता था उसी को क्या बोलते थे? संतुलित बोलते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पे भी वही बात है। तो संतुलित का मतलब क्या है? बराबर है। बराबर यहाँ पे कोई तराजू है? यहाँ पे तराजू थोड़ी ना है। यहाँ पे हमको देखना है कि जितने परमाणु अभिकारक में उपस्थित है, इसको क्या बोलते हैं आप? अभिकारक। तीर के इधर लेफ्ट साइड को क्या बोला जाता है? अभिकारक। और तीर के राइट साइड को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। जितने परमाणु या जितने भी तत्व आपका अभिकारक में उपस्थित है उतने ही तत्व आपका उत्पाद में भी उपस्थित होना चाहिए, तभी ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या होता है? संतुलित होता है। तो जरा चेक करिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है भी हाइड्रोजन आपका, तो हाइड्रोजन आपका तो है संतुलित, यानी कि हाइड्रोजन आपका बराबर है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपका 1 है। तो क्या ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित है? ऑक्सीजन बराबर है? नहीं बराबर है। तो उसी को हमको बराबर करना है। तो देखिए क्या होता है, कैसे बराबर किया जाता है। पहले यहाँ पे सबकी संख्या अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे H2 है, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है ये भी। अब देखिए इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, तो हम इसको दोनों को अलग अलग कोष्टक में कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इधर देखते हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन को 2, यानी कि यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन की संख्या, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1 है। अब देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों अलग अलग था, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों को हमने अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके बीच में कोई प्लस का चिन्ह लगा है क्या? क्या यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है क्या वो अलग अलग है? नहीं अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट में हम दोनों को रखेंगे। अब देखिए बड़े कोष्टक का लगाने का मतलब क्या है कि जो भी अगर हम गुणा या भाग जो भी प्रोसेस हम करेंगे हमको दोनों में करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहां पे यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, तो हाइड्रोजन को कुछ भी नहीं करना है। हाइड्रोजन आपका है बैलेंस, यानी कि बराबर है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है। तो ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो देखिए एक काम करिए, यहाँ पे 2 से गुणा करा दीजिए। क्या करिए? यहाँ पे 2 से गुणा करा दीजिए। तो जब यहाँ से हम 2 से गुणा कराएंगे तभी हमने क्या बताया? जो बड़ा ब्रैकेट लगाए थे, बड़ा ब्रैकेट लगाने का मतलब यही होता है कि जो भी गुणा और भाग करेंगे हमको दोनों में करना पड़ेगा, यही ना?
तो यहाँ पे जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का गुणा 1 में जब कराएंगे तो आपका 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और आफत आ गई, कुछ भी नहीं आफत है, बस केवल थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते जाना है। ओके, सब समझ में आएगा। जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा फिर हमको बताइएगा कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हम 2 से गुणा करा दें तो देखिए 2 दूना के 4, अब यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है, तो है सब बराबर, एकदम बैलेंस है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल है। ठीक, अब क्या करते हैं कि जैसे 2 से यहाँ पे गुणा कराए थे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जिससे भी हम यानी कि गुणा और भाग करेंगे उसको हमको यहाँ पे लगाना है, इसके सामने जो भी कंपाउंड आपका दिया है या जो भी आपका मॉलिक्यूल दिया है उसके सामने यहाँ पे लगाना है। क्लियर, और यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया है तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। ये जो रासायनिक समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उस रासायनिक समीकरण यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप यहाँ से चेक भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इधर भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर भी आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है। क्लियर, चलिए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे N2 प्लस H2 आपका बन रहा है NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। वही प्रोसेस है, पहले क्या करेंगे, सबको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग कोष्टक में कर लेंगे और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है और हाइड्रोजन आपका कितना है, 3 है। अब यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे। चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 1 था और हाइड्रोजन आपका कितना था, 3 था। चलिए अब यहाँ पे बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करिए, यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 और यहाँ पे 2 3 6। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो हाइड्रोजन को अब हमको संतुलित करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 3 दूना के 6, बताइए हो गया, हाइड्रोजन भी इधर 6 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी आपका नाइट्रोजन 2 है। क्लियर, तो वही जिससे हम गुणा कराएंगे उसको उसके सामने ले जाकर के हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया था तो यहाँ पे आप 3 लगा देंगे, यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया था तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए और एक आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। C प्लस H2 CH4 या दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसी को देखिए, C प्लस H2 इधर आपका क्या है, CH4 है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इन दोनों को हम अलग अलग कोष्टक में कर लेंगे और यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 है और हाइड्रोजन आपका 4 है। तो इसके बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह है नहीं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में रखेंगे यहाँ पे। क्लियर, चलिए अब गुणा करिए। देखिए पहले तो चेक कर लीजिए क्या नहीं बैलेंस है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन तो ठीक ठाक है आपका।
हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस केवल और केवल क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, 2 दूना के 4। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, कुछ नहीं करना है, बस कर यहाँ पे हमने 2 से गुणा करा दिया है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इस अपक्रिया को संतुलित करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।